हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए जो बचे हुए क्वेश्चन थे 13.2 के, हमारे पास 6 से लेकर 11 तक के जो क्वेश्चन छोड़ दिए थे वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। यानी कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है कितना, 4.4 मीटर स्क्वायर। इसके साथ साथ इसने क्या दे दिया, एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज इक्वल टू 0.7 मीटर। रेडियस जो है 0.7 मीटर है। फाइंड क्या करनी है, हाइट। हाइट हमें फाइंड करनी है। तो मैंने पहले बताया था हमारे पास एरिया दे रखा है, तो एरिया का ही फॉर्मूला लगा दो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच। टू कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है तो वो यहाँ पर रखोगे, 4.4 इज इक्वल टू 2 इंटू, इसमें पाई की वैल्यू बता रखी है, नहीं बता रखी, तो हम क्या ले लेंगे 22/7 है, इंटू रेडियस दे रखी है 0.7, इंटू हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट को यहीं रखो, 4.4 डिवाइड में 7 था वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 0.7। यानी हमारे पास क्या था, हाइट जब मैं फाइंड करूंगा तो हाइट फाइंड करते टाइम क्या होगा, ये वाली चीजें जो उसकी तरफ उनको इधर भेजूंगा मैं। तो 7 से देखो यहाँ पर ये डेसिमल है, तो डेसिमल को अगर हटाना चाहूँ तो क्या होगा, इसके डेसिमल से ये वाला डेसिमल मैं काट भी सकता हूँ सीधा, या फिर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करता तो इसकी जगह यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई होती है, 10 से 10 कटकर सेम यही चीजें आती है। 7 से 7 कट गया, 22 2 जा एंड 2 से 2 कट गया, तो हाइट कितनी आ गई हमारे पास 1। ओके, सब कुछ कट चुका हमारे पास, तो हाइट कितनी आई है 1 मीटर। तो इस क्वेश्चन में हमने हाइट फाइंड करनी थी, हमें हाइट हम निकाल चुके, तो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th में बोल रखा है द इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर एंड इट्स 10 मीटर डीप। फाइंड करना हमें इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। डायमीटर दे रखा 3.5 एंड डीप मतलब उसकी हाइट दे दी 10 मीटर। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जल्दी से। डायमीटर 3.5, रेडियस कितना हो जाएगा 3.5, और इसको हाफ कर देंगे तो 3.5/2, और डीप मतलब इसकी हाइट कितनी दे रखी है 10 मीटर। ओके, फर्स्ट पार्ट में बोला है हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। ओके, और फिर बाद में इसको बोल रखा है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। वो कॉस्ट जो निकालेंगे सेकंड पार्ट में 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं हम। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारी 3.5 डिवाइड 2 इंटू हाइट मेरी कितनी है 10। इसको जब सोल्व करोगे तो 7 1 जा 7 5 जा, ये मीन्स 0.5। इसको जब 0.5 का डेसिमल यहाँ से रिमूव करते हो तो डिवाइड में मेरा 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा 2 5 जा 10, 22 मल्टीप्लाई 10 करेंगे कितना आ जाएगा 220 मीटर स्क्वायर। मेरा कितना आ गया एरिया। ये हमारे पास एरिया आया है, लेकिन इसने क्या बोला था हमारे पास, उसको प्लास्टर करना है, यानी अंदर की तरफ से, मींस कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो कॉस्ट सेकंड पार्ट जो होगा वो हमारा कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 40 रुपीज। तो हमें टोटल कितने का करना है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग फॉर 220 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 इंटू 220, तो 880 एंड दिस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा फाइनल जो कॉस्ट है उसको प्लास्टिंग करने की इनसाइड द सर्कुलर वेल, वो हमारे पास क्या हो जाएगा 8800 रुपीज। तो हमारे पास 7th क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका है। इसके साथ चलते हैं हम 8th क्वेश्चन पर। 8th में बोल दिया इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर टोटल रेडिएटिंग सरफेस बताना है। रेडिएटिंग मींस जहां से रेडिएट होगा, मींस ये वाली चीज कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। इसमें बोल रखा है देयर इज सिलेंड्रिक पाइप लेंथ 28 मीटर। लेंथ मींस मैंने पहले बताया था लेंथ तो होगी जब उसको हम ऐसे लेटा हुआ वो लेंथ का काम करेगा, जो उसको वर्टिकल खड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास हाइट का काम करेगा, और वो कितना दे रखा है 28। ओके, एंड डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये मीटर की फॉर्म में दे रखा है या सेंटीमीटर में दे रखा है, तो या तो इसको भी मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या फिर इसको भी मीटर में कन्वर्ट करो। तो रेडियस मेरी कितनी आ जाएगी 5/2 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या होगा डिवाइड बाई 100, या फिर इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 2800 सेंटीमीटर।
ओके, तो ऐसे ही अब हम एरिया जब निकालेंगे, एरिया ऑफ रेडिएटिंग सरफेस, वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। जैसे रोड के केस में आपने देखा रेडिएटिंग सरफेस क्या होगा, जैसे पानी गर्म करने वाली रोड होती है, उसमें हमारा ये वाला पोर्शन गर्म नहीं करता, उसमें क्या होता है हमारे पास साइड वाला, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2800, क्योंकि सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर दिया है, और ये हमारे पास क्या थी रेडियस 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 4 जा 00, अब इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 4 5 जा 20, 22 मल्टीप्लाई 22,000, तो इसको करोगे तो ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा इसका। ओके, तो इसके साथ हमारे पास ये कौन सा 7th क्वेश्चन भी सोल्व, 8th क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका है। इसके बाद चलते हैं हम 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना आपको, इसमें कुछ चीजें चेंज कर रखी हैं, मींस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है क्वेश्चन को, वो स्टेटमेंट के साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसमें इसने बोल रखा है द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। इसने बोल तो रखा है क्लोज्ड, लेकिन इसने बोला है लेटरल या फिर कर्व्ड, जो चीज निकलवाएगा वही निकालेंगे हम। लेंथ कितनी दे दी इसमें, पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर डायमीटर, डायमीटर 4.2 है, 4.2 मीटर, एंड हाइट जो दे रखी हो 4.5 मीटर है, मींस डायमीटर इतना, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 2.1 मीटर। तो मेरे पास रेडियस भी है और हाइट भी है, लेकिन है वो क्या क्लोज्ड, लेकिन बोला इसने क्या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना उसका। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, मींस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 2.1 इंटू हाइट 4.5, 7 3 जा मींस 0.3, क्या हो जाएगा 66 इंटू 0.3 इंटू 4.5। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, तो कैलकुलेशन आपको खुद सोल्व करनी है, क्योंकि वीडियो हमें थोड़ी सी शॉर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम लग जाता है वीडियो को, और ज्यादा बड़ी वीडियो देखकर आप भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाओगे, इसलिए कैलकुलेशन आप बस ये काम हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ताकि आपके पास क्या होगा कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो थोड़ा सा आपका करने का मन करेगा, इसलिए कैलकुलेशन आप खुद करोगे इनकी। तो ये जो कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या है मीटर यूनिट है, तो मीटर स्क्वायर में हमारे पास क्या आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन आगे क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन में, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, टोटल कितना स्टील यूज किया गया था उसको बनाने में, किसको बनाने में, अब बात आएगी वो क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, पेट्रोल स्टोरेज जो टैंक था उसको क्लोज बनाने में, मींस टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा अब। तो पहले हम इस क्वेश्चन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, स्टील यूज करने के लिए बोल दिया तो टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा इसमें। अब आगे इसने कंडीशन क्या दी है, इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन द मेकिंग द टैंक, यानी जो टोटल यूज हुआ है उसका 1/12 पार्ट क्या हो चुका है वेस्ट में जा चुका है, तो हमें हमारे पास स्टील कितना यूज हुआ था वो निकालना हमें। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इसके लिए क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि पेट्रोल स्टोरेज टैंक जो हमने बनाया था वो क्लोज बनाया था, तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इसमें 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है हमारे पास 2.1 इंटू 2.1 प्लस 4.5, ये फॉर्मूले में पुट कर दिया हमने सब। अब इससे कट करोगे तो 7 3 जा, तो ये आप हमारे पास आ गया 44 इंटू 0.3 इंटू 2.1 एंड 4.5 को जब प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 6.6। ओके, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 1 13, तो ये 13.2 इंटू 6.6, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ करके देख लेते हैं हम, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 1 19, 6 1 जा 6 एंड 1 7 2 9 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 9 2 11 9 9 7 16 एंड 1 17 7 एंड 1 8, और एक डिजिट यहाँ थी और एक डिजिट ये रही, मीन्स 87.12 मीटर स्क्वायर, ये मेरे पास क्या आया है पेट्रोल स्टोरेज टैंक का एरिया। लेकिन इसने बोला क्या था, ये जो बना है इसका 1/12 पार्ट वेस्टेज में जा चुका, लेकिन हमने स्टील लिया कितना था वो निकालना हमें। तो मान लिया जो हमने स्टील लिया था वो एक्स लिया था, हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं, वो फाइंड करना है। लेट टोटल स्टील इक्वल टू कितना मान लिया हमने, एक्स ले लिया। ओके, बस अब ये चीज याद रखो 87.12 मीटर स्क्वायर क्या है टोटल सरफेस एरिया आया है। तो इससे आगे एक बार किसी को अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो एक बार वीडियो पॉज करके ले सकते हैं, क्योंकि हम रब करने वाले हैं इसको। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से बचे हुए को आगे सोल्व करते हैं। इसमें हमने टोटल स्टील जो लिया था वो एक्स मान लिया था, मीन्स हमारे पास जो है एक्स है
टोटल स्टील, उसमें से कुछ वेस्ट भी हुआ है। वो वेस्ट कितना हुआ है? 1/12 ऑफ उस स्टील का ही 1/12 वेस्ट हुआ है। तो मतलब वेस्ट जो हुआ है वो तो उस पेट्रोल स्टोरेज टैंक में लगा ही नहीं। तो टोटल में से 1/12 ऑफ दैट स्टील माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया किसका? टैंक का, जो बनकर तैयार हुआ है। और वो है कितना? यानी इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 मान लूंगा, 12 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x माइनस एक्स इक्वल टू एरिया मेरा 87.12 जो आया था वो। अब 12x माइनस एक्स करोगे तो क्या होगा? 11x डिवाइड 12 इक्वल टू 87.12। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 87.12। 12 डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 11 से जब इसको कट करेंगे 11 7 जा 77, 10 बचेगा। यहाँ से 10 के साथ 1 आएगा तो 101 बन जाएगा। और 11 9 जा 99, 101 में से 99 माइनस करोगे तो 2 बचेगा। और 2 के साथ जब 2 आएगा तो 22, 11 2 जा 22, यानी ये 11 से कटकर 7.92 आ चुका है। अब 7.92 मल्टीप्लाई 12 जब करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? टोटल जो स्टील था वो आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 से डायरेक्ट करेंगे, 12 2 जा 24, 2 कैरी, 12 9 जा 108, 108 में 2 ऐड करोगे तो 110, 0 11 कैरी, 12 7 जा 84, 84 एंड 11 95 और 2 डिजिट थी तो ये हो गया हमारे पास। तो x मींस क्या होगा? 95.04 मीटर। ये हमारे पास क्या होगा? टोटल इतना स्टील जो हमने लिया था, जो हमारे पास x जो पूछ रखा था वो वाला हमारे पास टोटल स्टील जो यूज किया गया था वो हमने निकाल लिया है। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है कि क्लोज बनाया है तो अब की बार टोटल निकलेगा हमारा। फर्स्ट पार्ट में कर्ड उसने बोला था निकालने के लिए, इसलिए कर्ड निकाला था हमने। नेक्स्ट है, you see the frame of the lampshade, it is to be covered with the decorative cloth. The frame has the diameter of 20 cm and height of 30 cm. A margin of 2.5 cm is to be given for the folding it over top and bottom. यानी एक हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप का लैंप शेड है, उसको हमें क्या करना है? डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करना है। किसको? उस लैंप शेड को जिसका डायमीटर 20 है और उसकी हाइट 30 है। ओके, और कवर करते टाइम हमें क्या करना है? जो क्लॉथ कवर कर रहे हैं उसको मार्जिन देना है 2.5 का, मींस 2.5 वो उसकी हाइट जितनी उससे 2.5 ऊपर की तरफ मोड़ना है उसको और 2.5 नीचे की तरफ मुड़ा होना चाहिए। यानी जो कपड़ा लगा है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? जो सिलेंडर की हाइट है वो तो होगी, साथ साथ 2.5 ऊपर की तरफ ऐड हुई है और 2.5 नीचे की, मींस 2.5 एंड 2.5 टोटल 5 सेंटीमीटर हमारे पास क्या हुई है? एक्स्ट्रा ऐड हो रही है। तो हमारे पास जो कपड़ा लगा है उसका हमें क्या निकालना है? फॉर हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड, कितना कपड़ा चाहिए, यानी कपड़े का एरिया निकालना हमें। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। अब हाइट वगैरह कैसे क्या लेना हो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि हमने ये चीज क्यों ली है। जिस लैंप शेड को हमें कवर करना है उसका डायमीटर तो है 20, डायमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मींस रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर है। सो क्लॉथ्स हाइट कितनी हो जाएगी? 30 प्लस 2.5 का मार्जिन दिया गया टॉप की तरफ प्लस 2.5 का मार्जिन दिया गया बॉटम की तरफ। तो कपड़ा जो होगा उसकी हाइट कितनी होगी? 35, यानी जो कपड़ा लगेगा वो। और हमें कपड़े का एरिया निकालना तो हमें हाइट ये वाली नहीं लेनी, ये वाली लेकर चलेंगे वो। तो सेम वही कर्व्ड सरफेस एरिया, और हमें पता है कपड़ा कहाँ यहाँ तो रैप करना, हमें ऊपर जो मार्जिन देना था वो तो दे दिया। उसको ये नहीं बोला कि कवर ही करना हमें पूरा, बस मोड़ना है ऊपर की तरफ। वो कवर हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन लपेटना तो यहाँ है। इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 2πr/h, 2 इंटू 22/7। रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी? 10 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी? 35, 7 5 जा 35, ओके, 5 2 जा 10, 10 मल्टीप्लाई 10 100 और उसकी 22 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास? उस क्लॉथ का एरिया आ जाएगा। देखो मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन की स्टेटमेंट जितनी लंबी कर देगा, जितनी बड़ी कर देगा क्वेश्चन उतना इजी हो चुका है। क्वेश्चन तो हमारा इतना सही है, बस हमें ये चीजें समझ में आनी चाहिए। ओके, क्योंकि जितनी ज्यादा स्टेटमेंट होगी उसमें काफी सारी चीजें जो ज्यादा इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन के बारे में वो हमारे पास क्या होती है? गिवन होती है सारी की सारी। तो हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा आपके पास, क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 था वो। इसके बाद चलते हैं हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं अभी इसी क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना। क्वेश्चन में बोल रखा है द स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय, देखो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी काफी लंबी है तो मैक्सिमम चीजें इसी में क्लियर हो जाएंगी आपकी। स्टूडेंट ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेटिंग इन ए कंपटीशन फॉर मेकिंग
एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर इन द शेप ऑफ सिलेंडर। यानी ये बोल रहा है कि उनको कार्डबोर्ड वगैरह दिया गया है एक एक्टिविटी करने के लिए, जिससे क्या बनाना है, उनको पेन होल्डर बनाना है विद इट्स बेस। अब देखो इसने कुछ चीज मेंशन कर दी। पेन होल्डर आपने देखा होगा इस टाइप का होता है जिसके अंदर पेन ऐसे खड़ा कर सकते हैं हम, लेकिन इसने क्या बोला है, जिस चीज से बन रहा है उसका बेस भी उसी से बनाना है। मींस कर्ड सरफेस एरिया तो बनेगा ही बनेगा उसका, साथ साथ उसके बेस में भी, यानी 1 सर्कल भी बनेगा उसका। टोटल 2 सर्कल होते हैं, सिर्फ 1 सर्कल बनेगा। ओके, अब उसमें वो वाली सारी चीजें दे दी। ईच पेन होल्डर वाज टू बी रेडियस, रेडियस कितनी दे दी 3 सेंटीमीटर और हाइट 10.5। तो चलिए इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है वो लिखते हैं एक बार। इसमें रेडियस दे रखी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और हाइट दे दी 10.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या होगा, वो जो पेन होल्डर बनेगा उसके डायमेंशन दिए हैं, रेडियस उसकी कितनी होनी चाहिए 3 और हाइट उसकी होनी चाहिए 10.5। और उसने बोला साथ साथ उसका बेस भी बनेगा। मींस कर्व्ड सरफेस एरिया तो होगा ही होगा। जैसे मान लो कुछ इस टाइप का हमने पेन रखने का कुछ ये बनाया है, ऐसे पेन रखा हो, तो ये जो सिलेंड्रिकल शेप में जो ये बना है, इसने बोला यहाँ पर बेस पर भी इस पे क्या लगा हुआ है, यही कार्डबोर्ड लगा हुआ है जिससे बना है। तो मींस हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया में ये वाली चीज तो होगी, साथ साथ ये जो बेस है इसमें सर्कुलर पीस भी तो लगेगा उसका। तो यानी क्या हो जाएगा, टोटल इसको निकालने का फॉर्मूला लिखता हूं, उससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर पेन होल्डर, जो पेन होल्डर बनेगा उसके लिए उस कार्डबोर्ड का एरिया कितना हो जाएगा, मींस 2πRh, वो जो कार्डबोर्ड बनेगा सिलेंड्रिकल शेप का। ओके, उसके बाद इसने बोला था बेस भी है, बेस में क्या हमारे पास πr², क्योंकि एक सर्कुलर एंड सिलेंडर बोला था तो उसमें सर्कुलर एंड भी लगेगा हमारे पास, ये वाली चीज इसमें ऐड हो जाएगी। तो अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो दोनों में 2 नहीं, इसमें पाई है इसमें पाई है, रेडियस इसमें भी है और इसमें भी। तो अगर मैं चाहूं तो इनकी रेडियस कॉमन में ले सकता हूं, साथ में पाई भी कॉमन में ले सकता हूं, या फिर इसका अलग से सोल्व करो इसका अलग से सोल्व करो, दोनों को प्लस कर दो, वो आपका आ जाएगा। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेना। मैं क्या कर रहा हूं, पाई भी कॉमन ले लिया मैंने, आर भी कॉमन ले लिया, यहां पर क्या बचेगा 2 × h प्लस आर, ये चीजें बचेंगी मेरे पास कॉमन लेने के बाद। तो अब मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं, तो 22/7 इंटू रेडियस कितनी मेरी 3, 2 × 10.5, मींस 2 को 10.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ तो मेरा कितना आ जाएगा 21 + 3, मींस 22/7 इंटू 3 इंटू 21 + 3 24। ये हमारे पास क्या आ गया, एक पेन होल्डर जो बनेगा उसका हमारे पास एरिया आ चुका है कार्डबोर्ड का। ओके, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, द विद्यालय वाज सप्लाई टू द कंपटीटर विद द कार्डबोर्ड इफ देयर वर 35 कंपटीटर। अगर मान लो ये तो हमारे पास एक जो पेन होल्डर बनेगा उसका एरिया है कार्डबोर्ड का। अभी बोला टोटल पार्टिसिपेंट जो कितने हैं 35, यानी इतना ही एरिया का कार्डबोर्ड बाकी सारे स्टूडेंट को भी चाहिएगा। तो मींस इसने बोला था टोटल कार्डबोर्ड कितना चाहिएगा उसको कंपटीटर के लिए। तो हमारे पास कार्डबोर्ड फॉर 1 स्टूडेंट, यानी 1 पेन होल्डर जो बनेगा, एक स्टूडेंट जो बनाएगा उसके लिए इतना हो गया। तो कार्डबोर्ड फॉर 35 स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 3 इंटू 24, और एक के लिए इतना था तो 35 के लिए क्या हो जाएगा 35 टाइम्स 7 5 जा। अब इनको मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 22 3 जा 66, मल्टीप्लाई 24 5 जा 120। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 12 6 जा 72, 12 6 जा 72 एंड 7 79 और पीछे 0, मींस क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर मीटर था तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर था तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 स्टूडेंट फॉर मेकिंग पेन होल्डर इज 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतना कार्डबोर्ड टोटल हमें चाहिएगा उसको बनाने के लिए। तो इसी के साथ हमने आपके आज 13.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर दी है, और उम्मीद करते हैं ये वाले सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और इसके बाद आपका काम क्या बचा है, इन क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, आपको रफ कॉपी में एक बार ट्राई करके देखना। अगर किसी क्वेश्चन में बाय चांस कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कई बार क्वेश्चन को समझने में किसमें कर्व सरफेस एरिया निकालना, किसमें टोटल, अगर वो वाली प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप प्लीज कमेंट करना, हम उसका सॉल्यूशन भी आपको अगले ही दिन प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, तब तक के लिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है, अपना ध्यान रखिए और क्वेश्चन को करते रहिए। बाय।